Hey testers, welcome back. So in this video, we'll be talking about test scenarios for flight booking functionality. Okay, so ये जो पूरी सीरीज है उसमें अलग अलग फंक्शनलिटीज के बारे में हम लोग सिनारियोस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल सिनारियोस हो सकते हैं. And I'm trying to like you know give you the best answer. इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन आता है कि फ्लाइट बुकिंग फंक्शनलिटी के पॉसिबल सिनेरियोस क्या क्या है. सो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू आंसर, याद नहीं आता वो. सो इन अ रियल टाइम दैट इज अ सिचुएशन कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये मैंने पूरा बना के रेडी रखा है. प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने क्रिएट किया था. यहाँ पे आई वॉज राइटिंग द सिनारियोज, बट इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो और वो टाइम भी ज़्यादा ले लेता था. तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मैन्युअली, अगर वो पूरा रेडी होगा और आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो इट विल बी मच बेटर. राइट, तो मैंने ये पूरा मेंशन कर दिया है. चलो, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल सिनारियोज की अगर बात कर रहे हैं तो पहला सिनारियो है जिसमें हमको एक्चुअल में सर्च एंड बुक अ फ्लाइट विथ वैलिड इनपुट. कोई भी फंक्शनैलिटी में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि पॉजिटिव डेटा से, वैलिड इनपुट से पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का एंड टू एंड फ्लो चेक करना. ओके, सो TS01 टेस्ट सिनेरियो 01 में हम लोग क्या चेक करेंगे कि पूरी एंड टू एंड फंक्शनैलिटी को, बुक सर्च से लेके बुकिंग की पूरी फंक्शनैलिटी विथ पॉजिटिव डेटा. सो एटलीस्ट हमारा मेन गोल ये होता है जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट परफेक्ट. फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. ओके, TS02 में आई हैव टेकन राउंड ट्रिप फंक्शनैलिटी. देखो, फ्लाइट बुकिंग फंक्शनैलिटी अलग अलग वेबसाइट की अलग 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 थीम्स होती है. ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो एक वन वे बुकिंग होता है, एक राउंड ट्रिप होता है, तीसरा मल्टी सिटी होता है. सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड मल्टी सिटी, बट इफ इट इज देयर यू कैन एड इट एज अ सिनारियो. तो मैंने यहाँ पे दो लिया है, एक सिंपल लिया है और एक राउंड ट्रिप लिया है. सो राउंड ट्रिप मतलब सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू गोवा एंड आई एम रिटर्निंग बैक फ्रॉम गोवा टू अहमदाबाद. तो एक पूरा राउंड ट्रिप हो गया. Third one is multi-city. So let's say I'm going to Ahmedabad to Mumbai, then I'm going Mumbai to Delhi, Delhi to Bangalore, and Bangalore to Ahmedabad. So that is called multi-city. तो ये सिनारियो अगर आपको लेना पड़ेगा if it is there in your requirement. तीसरा, promo code. Apply a promo code during booking and verify discount is applied. आपके पास कोई एडिशनल प्रोमो कोड दिया है, मेल में जो प्रोमो कोड आते हैं, सपोज मैं बुक माई मेक माई ट्रिप से बुक करा रहा हूँ और मेक माई ट्रिप का एक प्रोमो कोड मेरे पास है. तो जब मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक करूंगा तो वहां पे प्रोमो कोड में आई विल एंटर द प्रोमो कोड एंड आई विल मेक श्योर कि डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑलराइट, TS04 दैट इज बुक अ फ्लाइट विथ एड-ऑन्स. जब आप फ्लाइट बुक करोगे तो जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एडिशनल बैगेज का, मेल्स का, ओके, सो विल मेक श्योर वेरीफाई दे आर इंक्लूडेड इन द कंफर्मेशन. राइट, तो कंफर्मेशन में वो पार्ट अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी ऐसा फंक्शनल पार्ट आपको देखना है. तो आपको एक बुक ऐसा करना पड़ेगा जिसमें यू हैव नॉट एडेड मिल्क और यू आर नॉट एडिंग बैगेज, और एक ऐसा सिनारियो लेना पड़ेगा जिसमें आप ये मील और सबको ऐड कर रहे हो. तो क्या हो रहा है, ओके, कैंसल का सिनेरियो आपको देना है. कैंसल अ बुक्ड फ्लाइट एंड वेरीफाई द कैंसलेशन प्रोसेस दैट इज वर्किंग और नॉट. ये भी एक सिनेरियो हो गया. मॉडिफाई बुकिंग डिटेल्स बिफोर द पेमेंट एंड वेरीफाई चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड और नॉट. ओके, आपने बुकिंग थोड़ा किया है, नाउ यू आर मेकिंग सम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग पार्ट. आपने जो भी बनाया उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हो. सपोज आपने पैसेंजर का नाम इनपुट किया, यू एंटर द पैसेंजर नेम एंड देन यू आर सिंपली चेंजिंग इट. ओके, तो आप उसको चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द एज, और ये जो डिटेल्स आप चेंज कर रहे हो एंड यू आर सिंपली मेकिंग श्योर कि वो पर्टिकुलर पार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कई बार हम देखते हैं ना कि जो मैंने डेटा इनपुट किया था दैट इज वर्किंग, बट जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो चेंजेस अप्लाई नहीं होते. सो ये भी मुझे चेक करना है. नेक्स्ट, वी विल मेक श्योर एंश्योर बुकिंग रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुल बुकिंग. क्योंकि बुकिंग होने के बाद कभी भी आप कस्टमर सपोर्ट में डिस्कशन करोगे, सो दे विल सबसे पहले आपसे मांगेंगे व्हाट इज योर बुकिंग नंबर. तो ये आपको बुकिंग नंबर, PNR नंबर, ये आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा. सो बुकिंग नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये जनरेट हो रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है. नेक्स्ट, लीव सोर्स और डेस्टिनेशन. गाइस, अभी तक जो 1 to 7 जो मैंने कंसिडर किए, दे आर प्योरली फंक्शनल बेस्ड. ओके, कुछ चीज मैंने इंक्लूड नहीं की है बिकॉज
आई एम टेकिंग अ कॉमन सिनारियोज, ओके। बट कुछ वेबसाइट अगर आप देखोगे तो वहां पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट तो स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, आर्म फोर्सेस है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्सेज है, राइट, ओल्ड पर्सन के लिए कुछ डिस्काउंट होते हैं। तो वो एक अलग अलग उनका एक स्पेशल कैटेगरी होता है। फाइन। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है कि जीरो कैंसलेशन, मतलब अगर आपको रिफंड वाला पार्ट नहीं चाहिए और अगर आप वो पर्टिकुलर एक चेकबॉक्स दिया जाता है, वो चेकबॉक्स को चेक करोगे तो आपको पहले ही थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट यू कैन नॉट कैंसिल योर टिकट। तो ये सब फंक्शनैलिटीज होती है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है, बट इफ द फंक्शनैलिटी इज देयर यू नीड टू एड इट इन योर सिनेरियो, ओके। आई हैव रिटन द मेन मेजर वन, ओके। परफेक्ट। नाउ वैलिडेशन वाले सिनेरियोज। तो वैलिडेशन में सबसे पहले हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि अगर मैंने सोर्स या डेस्टिनेशन को ब्लैंक रखा, right? So we'll leave source or destination empty and we will verify an error is shown or not. Perfect. Enter a return date earlier than the departure date. Okay. रिटर्न की डेट मैंने सपोज टुडे इज 29th अक्टूबर 2025, तो मैंने रिटर्न की डेट आज की कर दी, ओके। और डिपार्चर डेट मैं कर रहा हूँ 31st अक्टूबर। सो इन दैट केस सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है वो चेक करना है। We'll try up to book a flight without selecting any passenger and verification and will verify the validation. हम कोई पैसेंजर इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करते बुकिंग के टाइम पे, तो किस तरह के वेरिफिकेशन में मतलब मैसेजेस आते हैं वो हमको चेक करना है। एंटर इनवैलिड पैसेंजर डिटेल्स, लाइक पैसेंजर डिटेल्स में हम नंबर्स इनपुट करके देखेंगे, ब्लैंक रख के देखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर इनपुट करके देखेंगे जो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, ओके। वी विल मेक श्योर कि दैट इज वर्किंग और नॉट। Scenario number 12, try booking a flight with past travel dates and we'll ensure it is allowed or not. Okay, suppose today is 29th October 2025, मैं फ्लाइट सर्च करूंगा पास्ट डेट की, लेट्स से 25th October 2025, and I'll make sure कि वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। I will use an invalid promo code and I will verify whether appropriate message is shown or not. Invalid promo code मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई इनवैलिड प्रोमो कोड ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जो प्रोमो कोड एक्सपायर हो गया है, या फिर इनवैलिड ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपायर नहीं इनवैलिड हो गया है तो क्या कर रहा है वो मैं चेक करूंगा, या फिर एक्सपायर वाला प्रोमो कोड भी मैं ट्राई करूंगा जो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। फाइन। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैलिडेशन। Okay, see, check age-based restrictions. Like if you are talking about infant है तो उनकी age का validation check करो. So usually infant में आते हैं less than 2 years, right? Age के जो kids होते हैं that is the that we normally consider in infants. Children जो होते हैं वो usually 2 years to 12 years में consider होते हैं। आप कोई भी flight booking में देखोगे अबो 12 जो होते हैं वो एडल्ट में कंसीडर होता है। तो ये वैलिडेशन आपको चेक करने हैं कि वो प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं आपके सिस्टम, राइट। तो ये सिनारियो आ गया। देन मैंने कुछ परफॉर्मेंस के लिए है, विल मेजर टाइम टेकन टू सर्च एंड लोड ऑफ फ्लाइट ऑप्शंस। सो यूजुअली टाइम जो मैं कोई पर्टिकुलर फ्लाइट को सर्च कर रहा हूं तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो लेस देन 3 सेकेंड में लोड हो जानी चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस हमको चेक करना होता है, लेस देन 3 सेकेंड या लेस देन 2 सेकेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कंपनी में किस तरह से उसको कंसिडर करते हैं, राइट। विल टेस्ट बुकिंग अंडर पीक लोड 1000 कॉन्करेंट यूजर। जनरली कोई सपोज हमने देखा है कि कोई भी फ्लाइट की विंडो क्लोज हो रही है उससे पहले का जो 2 आवर्स होते हैं ना, विच आर वेरी क्रूशियल, मैक्सिमम बुकिंग वो टाइम पे होते हैं। फ्राइडे इवनिंग के बुकिंग्स होते हैं वो क्विक होते हैं, मतलब ये ऐसे बुकिंग्स हैं जो फटाफट होते हैं और मैक्सिमम लोग वो टाइम पे एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो हमको देखना है, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन बुकिंग होता है तो ट्रेन बुकिंग में क्या होता है, तत्काल की टिकट है तो तत्काल के टाइम पे मॉर्निंग की, सपोज अभी तो तत्काल आई थिंक एक दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले हो गया है। पहले ऐसा होता था कि जिस दिन ट्रेन होती थी उस दिन मॉर्निंग में तत्काल विंडो ओपन होती थी, राइट। सो वो एक चेक करना जरूरी है। सो विल चेक दैट इफ 1000 concurrent users, if they are trying to book the particular flight at a time, तो क्या हो रहा है, राइट। Okay, next scenario number 17, will monitor performance when applying multiple filters.
ओके, जो फिल्टर ऑप्शंस होते हैं, ओके, डिफरेंट फिल्टर ऑप्शंस, उनकी प्राइस, डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स, ओके, आपको एयरलाइन के थ्रू कुछ सर्च करना है, उसको फिल्टर अप्लाई करना है कि लाइक मुझे यही फ्लाइट चाहिए, तो ये आपको बेसिकली कई बार ये जो फिल्टर्स दे टेक टाइम, तो वो हमको चेक करना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है. विल चेक द टाइम टेकन फॉर बुकिंग कंफर्मेशन आफ्टर द पेमेंट, लाइक ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस कैसा है. फाइन, लेट्स से मैंने बुकिंग, पहले पर्टिकुलर फ्लाइट को सर्च किया, फिर कंप्लीटली बुकिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर दी, पेमेंट भी कर दिया, तो वो पूरी एंटायर प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, दैट इज परफॉर्मेंस. ओके, एंड 19, each ensure that search and booking flow is intuitive and easy to follow. मतलब वो एक इजीली अंडरस्टैंडेबल जैसा होना चाहिए कि कोई भी यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सके. इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, राइट, कि उसको देख के पता चल जाना है कि ये फ्लो ऐसे ही जाएगा. Will provide user with real-time seat availability and updates. ओके, सो यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड. कई बार क्या होता है गाइस कि कुछ पर्टिकुलर सीट्स बुक नहीं हुई है, फिर भी वहां पे कुछ ब्लॉक्स लगे होते हैं, सो यूजर इज नॉट एबल टू बाय इट. जनरली हमने ऐसा देखा है थिएटर्स में हमने ऐसा देखा है कि कुछ टिकट्स बुक हो नहीं हुई है, फिर भी वहां पे ब्लॉक आ जाता है, तो यूजर को पता नहीं चलता है कि क्या करना है. सो रियल टाइम इंफॉर्मेशन यूजर देख सकता होना चाहिए. टूल टिप्स के ऑप्शंस होने चाहिए, जहां पे कुछ चीजें पता ना चले यूजर को, जो टेक्निकल टर्म्स वाली हो, वहां पे टूल टिप का ऑप्शन होना चाहिए. तो यूजर जब उसके ऊपर माउस ओवर करे, तो वहां पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आना चाहिए, तो यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. Okay, next, verify ability to go back and edit selection without restarting the process. Verify ability to go back and edit selection without restarting the process. कई बार कुछ साइट में आप देखते हो ना कि जब आप बैक करो तो पूरा डेटा क्लियर हो जाता है, रीसेट हो जाता है, या जहां पे पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, सिक्योर पार्ट हो, वहां पे डेटा स्टोर नहीं होता है. बट जो पार्ट इट्स नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट लाइक रिक्वायर्ड टू कीप इट सिक्योर्ड, तो उनको हम बैक जाके भी चेंज कर सकते हैं. तो वो फीचर भी देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग को याद आता है अच्छा मैं बैक गया, अच्छा कुछ प्रोजेक्ट में आप देखते हो ना तो वहां बैक का बटन ही नहीं होता है. सो यूजर बैक बटन पे क्लिक करे, तो बैक एक बटन होना चाहिए, राइट, तो यूजर वहां पे क्लिक करे तो वो बैक बटन पे बैक प्रीवियस पेज पे लेके जाए, यूजर कैन चेंज दैट इंफॉर्मेशन. Okay, ensure confirmation page clearly displays booking summary and passenger details. मतलब जो confirmation page आता है, final page, booking के पहले का confirmation page, वहां पे आपको information properly दिखनी चाहिए, summary, पैसेंजर डिटेल्स एंड एवरीथिंग. एंड बुकिंग के बाद का जो पेज आता है उसमें भी वही इंफॉर्मेशन के साथ टिकट डिटेल्स होनी चाहिए. सो ये सब यूजेबिलिटी है. एंड द लास्ट यूआई में एंश्योर फ्लाइट सर्च एंड बुकिंग यूआई इज रिस्पॉन्सिव अक्रॉस डिवाइसेस, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. उसके अलाइनमेंट, जो फील्ड अलाइनमेंट्स है, फॉर्म अलाइनमेंट्स है, कंसिस्टेंसी ऑफ बटन, ड्रॉप डाउन, कैलेंडर विजेट, वो प्रॉपरली वर्क होने चाहिए. कई बार कैलेंडर विजेट्स वर्क नहीं करते, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो ना तो लोड ही नहीं होता, क्योंकि उसको लोड होने में टाइम लगता है. नाउ दैट इज परफॉर्मेंस. बट एक बार आपने क्लिक किया, वर्क नहीं करा, फिर आप दूसरी बार क्लिक करोगे, तीसरी बार क्लिक करोगे, तो फिर वो हैंग हो जाता है. सो वहां पे एक्चुअली इश्यू परफॉर्मेंस का है. बट अगेन यूआई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. विजेट क्लियर होना चाहिए और वी शुड बी एबल टू एक्सेस इट इजीली. We will make sure color coding for different fare types और class categories, तो हमको पता चले कलर के जो वेरिएशंस वहां पे होने चाहिए, जिससे यूजर कई चीजों को डिफरेंशिएट कर सके. सो विल वेरीफाई कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट फेयर टाइप्स, राइट, तो बिजनेस क्लास है या फिर इकोनॉमिक क्लास है, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द कलर कोडिंग, राइट. 27, ensure error messages are visually distinct and appropriated place. परफेक्ट. नाउ मैसेजेस जनरली हमने देखे हैं ना कि कुछ मैसेजेस से पता नहीं चलता यूजर को कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मैसेज इज रिटन, एंड यूजर
उसके बिना आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो मैसेजेस प्रॉपर होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, राइट, और राइट जगह पे प्लेस होने चाहिए, जहां पे जो चीज होनी चाहिए वहां पे वो होनी ही चाहिए, और वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, राइट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द लास्ट, टेस्ट विजुअल क्लैरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रास्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक बुक नाउ एंड पे बटन्स। मतलब जब आप बुक नाउ मतलब पेमेंट करना है तो उसके लिए बुक नाउ का बटन होगा, पे का बटन होगा, तो वो एक क्लियर आपको एलिमेंट, वो एलिमेंट बाकी सबसे अलग होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे विश लिस्ट होता है, यू नो, जैसे फ्लाइट बुकिंग में विश लिस्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बुक नाउ है, पे नाउ है, रजिस्टर नाउ है, साइन इन है, तो ये एक अलग एलिमेंट्स की तरह दिखने चाहिए पेज पे। ऑलराइट, सो गाइस ये 28 सिनारियोज जो मैंने आपको बताए वो फ्लाइट बुकिंग फंक्शनैलिटी के सिनारियोज है। और लाइक these are the common one, common one. Now, based on the functionality, additional features, additional requirement by your client, you can add or you can remove from, the list of the test scenarios. All right. So I hope आपको आइडिया आया है। Guys, I have created more than 35 functionalities. Okay. So I'll make sure कि every week दो फंक्शनैलिटी के मैं सिनारियोस के वीडियो इस तरह से बनाऊं। एंड if you want to get this file, एक बार आप टीम से बात कर लेना, they will provide you this Excel file. All right. Thank you. Bye.